वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को हम ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ साथ हीट या एनर्जी रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, एक्सो का मतलब बाहर है, तो जो जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगी वो हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो का मतलब अंदर, तो जिन रिएक्शंस में हीट अंदर ली जाएगी, एब्जॉर्ब करी जाएगी, उसे कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, एनर्जी या हीट लिबरेट होगी। इसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन लाइम एंड वाटर। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी, जैसे आपको इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन एक टाइप का है तो वो किसी और टाइप के अंडर नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। सेम रिएक्शन कैन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो ऐसे कुछ टाइप्स है रिएक्शन के, जैसे बाकी जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, तो वो सारे जो रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं और वो एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर है तो वो डिकम्पोजिशन कभी नहीं होगा, बट बाकी जो हमारे मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनमें एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइम एंड वाटर जब कंबाइन हो रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ में हीट बन रही है। तो ये जो हीट रिलीज हुई इसे प्लस हीट या फिर हम प्लस एनर्जी करके डिनोट कर सकते हैं। जब हीट बनती है किसी रिएक्शन मिक्सचर में या सिस्टम में, तो उस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए वो हॉट हो जाती है। जब आप लैब में प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको आपके हाथ में जब टेस्ट ट्यूब होती है, कुछ रिएक्शंस है जो एक्सोथर्मिक है, आप उसे टच करके फील कर सकते हैं कि वो पहले नॉर्मल होगा जो उसका टेम्परेचर है, बट जब वो रिएक्शन होगी जैसे जैसे वो टेस्ट ट्यूब गर्म होते जाती है, क्योंकि वहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है। और ये तो आपने बहुत लोगों ने ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा, जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है। अगर आपने नहीं ऑब्ज़र्व किया है तो ये बहुत सिंपल है, आप घर में भी इसे करके देख सकते हैं। क्यों गर्म होता है वो, क्योंकि वहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है। हमारे नेचर में जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे रेस्पिरेशन। यहाँ पर एस नहीं आया है बट वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट, एनर्जी बनती है। तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी तक आपको बैलेंसिंग आ गई होगी, तो जो आप रिएक्शंस अब पढ़ेंगे आगे, वहाँ पर भी आप उसे बैलेंस करने का ट्राई करते रहिएगा। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है पेपर में, कम से कम 1 मार्क का तो आएगा ही आएगा। बैलेंसिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से होता है। दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वेजिटेबल मैटर होता है, अगर आप उसे, आपके घर में सॉइल होगा, उसे आप गड़ा दीजिए और वहाँ पर आप कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे वो डिकम्पोज होने लगेगा, अगर आप उसे खोद के देखेंगे या टच करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे गर्म फील होगा, क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है उनका नेचर होता है एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज़ होती है वहाँ पे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये तो सबको पता है कि ये एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। ये इसका रिएक्शन है। मीथेन एक नेचुरल गैस है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक का उल्टा। तो जैसे मैंने कहा कि जो मेन टाइप ऑफ हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और उसके बाद क्या पढ़ना है हमें,
हमें पढ़ना है फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। बट अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो एंडोथर्मिक कभी नहीं होगी। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस साथ में लगाते चलना है। मैं यह बार बार क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है हमेशा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया होगा आपको और आपको बताना होगा कि वो किस टाइप ऑफ रिएक्शन को बिलोंग करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में रिएक्शंस को पहचानने की ट्रिक भी बताने वाली हूँ, तो इसलिए आपको साथ साथ में थोड़ा सा याद रखना है कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो एंडोथर्मिक कभी नहीं होगी। बट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, ये जो रिएक्शंस है ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है। दोनों साथ में कभी नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसका एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ये भी आप घर में करके देख सकते हैं। आपने ये बहुत बार किया भी होगा, कुछ लोगों ने इसे ऑब्जर्व भी किया होगा और बहुत लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। आप पानी लीजिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसे आप टच करके देखिए पानी का टेम्परेचर कैसा है, और फिर उसमें आपको ऐड करना है ग्लूकोज। रेडीली अवेलेबल होता है मार्केट में। उस ग्लूकोज को आपको उस वाटर में ऐड करना है और फिर आप देखिए कि पानी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एकदम फ्रीज़र वाला पानी नहीं बन जाएगा वो, बट रिलेटिवली वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि जब ग्लूकोज डिज़ोल्व होते रहता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और कोई चीज़ जब हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। इस तरह से वो रिएक्शन है। जो ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस एक्वियस इसलिए क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। और हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है हम उसे माइनस हीट या माइनस एनर्जी लिख सकते हैं। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है, इट बिकम्स कूल। इसका दूसरा एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इस टाइप का ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको रिएक्शन की डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स और रिएक्शंस लिखते आना चाहिए। इवॉपरेटिंग लिक्विड वाटर, जब वाटर इवॉपरेट होता है उस टाइम पे भी सिस्टम जो है वो कूल हो जाता है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वाटर इवॉपरेट होगा, वाटर से वो बनेगा गैस, लिक्विड से बन जाएगा वो वाटर गैस। तो उसे गैस बनने के लिए हीट चाहिए, और वो हीट एब्जॉर्ब करता है उसके सराउंडिंग से, उसके एनवायरनमेंट से। जैसे स्वेट होता है, हमारी बॉडी पे पसीना आता है, तो वो पसीना जब उड़ता है बिकॉज ऑफ हीट, या अगर आप फ़ैन के नीचे बैठते हो तो आप ऑब्जर्व करना कि बहुत ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लग रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है, जो वाटर की लेयर है, स्वेट है, वो आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट से वो जा रही है गैसियस स्टेट में। इस वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, आप ठंडा फील करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।